Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. So without wasting our time, let us start our today's chemistry class. In today's class, we shall discuss about the various processes of changes of states of matter. So let us start our today's topic. We know matter can change their state. So there are some processes through which matter changes its state from one form to another form. Let us know what are the processes. The processes are vaporization, condensation, freezing, melting, sublimation and evaporation. Let us know these processes one by one. Our first process is vaporization. Vaporization means change of liquid into gas. लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं हम लोग वेपराइजेशन. लेट अस नो द डेफिनेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन. ये वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड उसके वेपर में चेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग वेपराइजेशन. व्हेन वाटर इज हीटेड इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू इट्स वेपर. जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपर में चेंज होना शुरू होता है. बट आफ्टर रीचिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है, वाटर स्टार्ट्स बॉयलिंग. वो बॉयल होना शुरू होता है. सिंस वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कब बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. उसी को कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस. इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई तुमसे पूछे ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो तुम जवाब क्या दोगे? बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ एक लिक्विड बॉयल होने लगता है, मतलब शुरू होता है उसका बॉइलिंग, उसी को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट. हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन, जो कि वेपराइजेशन का ठीक उल्टा है. वेपराइजेशन में लिक्विड वेपर बनता है और कंडेंसेशन में एक वेपर फिर से लिक्विड बन जाता है. तो चेंज ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द चेंज ऑफ वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जहाँ एक गैस लिक्विड में चेंज होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने के कारण. कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन. हमने अभी कहा कि जो कंडेंसेशन होता है वो बस वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक उल्टा होता है. जब वेपर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. लेट अस नो आवर नेक्स्ट प्रोसेस. आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना. चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, उसका डेफिनेशन क्या होगा? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो इसमें क्या होगा? ये वो प्रोसेस है जहाँ एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के कारण, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग. वाटर चेंज इनटू आइस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर. वाटर आइस में चेंज हो जाता है टेम्परेचर कम होने के कारण. इन अदर वर्ड्स वाटर फ्रीजस, तो हम कह सकते हैं वाटर फ्रीज हो जाता है इनटू आइस, आइस में फ्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर. वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है. आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज़ मेल्टिंग. ये बिल्कुल फ्रीजिंग का अपोजिट है. फ्रीजिंग में क्या होता था? एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और इसमें क्या होता है? एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. इसका डेफिनेशन क्या होगा? द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. आइस विच इज़ अ सॉलिड मेल्ट्स, दैट इज चेंजेस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. आइस वाटर में यानी कि लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही चेंज हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. तो इन प्रोसेसेस को याद रखने के लिए हमें ये चार्ट ध्यान में रखना है. इस चार्ट में देख सकते हैं आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना यानी कि मेल्टिंग, लिक्विड से
गैस में कन्वर्ट होना यानी कि इवेपोरेशन, गैस से फिर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना यानी कि फ्रीजिंग। इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको बाद में जाके कन्फ्यूजन ना हो। देयर इज़ अ टर्म लैटेंट हीट। तो ये लैटेंट हीट होता क्या है एक्चुअली? लैटेंट हीट is the heat released or absorbed by a body during the conversion process without change in temperature of the system। तो ये एक्चुअली ये वो हीट है जो एक बॉडी एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज़ करता है। कब? जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक में कन्वर्ट हो जाता है, पर इससे उस जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट। ये जो लैटेंट हीट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो चलिए जानते हैं इन दो टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट के बारे में। जो पहला हमारा टाइप है वो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप इसे मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें उसे कितना हीट सप्लाई देना पड़ रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना चेंज किए कितना हीट उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, उसी को कहते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो याद रहेगा 1 kg सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हीट सप्लाई करके, पर टेम्परेचर को बिना चेंज किए। तो ये होता है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेट अस नो अबाउट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका डेफिनेशन होगा द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम एज लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग, ये भी सेम है। इसमें क्या होता है, 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना हीट उसको सप्लाई देना पड़ रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज बिना किए हमें कितना हीट उसको देना पड़ेगा ताकि वो 1 kg लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए। सो दिस इज़ द latent heat of vaporization। So there is a typical process है, ये कुछ अलग है सबसे, ये है sublimation। इसमें क्या होता है, the process in which a solid changes into vapor without changing into liquid state is known as sublimation। इसमें क्या होता है, एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड फेज के थ्रू पास होता ही नहीं है, उसी को कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या आप बता सकते हैं ये सब्लिमेशन होता क्या है? आपने देखा होगा शायद, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आपको शायद याद आ जाए। कैम्फर, कैम्फर यानी कि हम लोग जो खिचड़ी या फिर खिचड़ी नहीं पायस में यूज़ करते हैं, कर्पूर बोलते हैं उसको अगर हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे ही कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। बाकी एग्जांपल से नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल भी अगर हम लोग कपड़ों के अंदर रख देते हैं तो वो लिक्विड बनता नहीं है, वो डायरेक्टली गैस बन के गायब हो जाता है। और ड्राई आइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग एकदम ठंडा करके आइस बना देते हैं तो वो भी क्या होता है, डायरेक्टली लिक्विड फेज में पास नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स है सब्लिमेशन का। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी कि सब्लिमेशन का बिल्कुल उल्टा। सब्लिमेशन में क्या हुआ था, एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ। डिपोजिशन में ठीक है इसका उल्टा होगा, एक गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ वेपर चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। तो ये वो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जहाँ एक वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। इसी को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। इसके एग्जांपल क्या होगी, वेपर्स ऑफ कम्फोर, वेपर्स ऑफ नेप्थलीन बॉल या फिर ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इन सारों को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक चार्ट है जहाँ पे पिछले वाले चार्ट में हम लोगों ने डिपोजिशन और सब्लिमेशन को ऐड नहीं किया था। अब नए चार्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिपोजिशन और सब्लिमेशन भी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं
आइस से डायरेक्ट वेपर में जब आता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जब आता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और वेपर से डायरेक्टली आइस में यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो हम उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो ये चार्ट भी आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में जाके कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए थोड़ा इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं पेज नंबर 3 के। तो पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं, केल्विन स्केल में हम उसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। जो पहला है 300 केल्विन, बस क्या करना है हमें इससे 273 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 300 केल्विन इक्वल टू 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा वाला 573, ये भी सेम, बस 273 माइनस कर देना है तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या होगा, ऑफ कोर्स वो बॉयल हो चुका होगा और गैशियस फॉर्म में आ चुका होगा। तो आंसर होगा वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट। दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बोथ लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट में रहता है ताकि उसी पॉइंट पे वो बॉयल होना शुरू होता है। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ liquid and gaseous form. At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water starts changing from liquid state to gaseous state. उसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड से गैशियस फॉर्म पे आ जाता है, कन्वर्ट होना शुरू करता है, तो हमें दोनों फॉर्म पे मिल जाते हैं वाटर को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के लिए जब वो टेम्परेचर स्टेट चेंज करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको अपना स्टेट चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, जो हीट एनर्जी उसको दे रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर हीट एनर्जी रिलीज़ कर देता है और वो अपना स्टेट चेंज कर देता है, जिससे टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं आता है। तो आंसर होगा ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दिस इज़ बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर is utilized in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. हमें पता है पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो हीट यूज़ हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। Therefore the heat does not contribute any increase in temperature of the substance. इसी वजह से वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन है, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी गैस है उसको लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम उसे ठंडा कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, या फिर हम उसको प्रेशर देके फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर होगा अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड कूलिंग ए गैस टू लो टेम्परेचर हेल्प्स इन liquefaction of atmospheric gases. The reason is that under such conditions of temperature and pressure, the molecules of gases come closer. Their kinetic energy becomes less and gas is liquefied. ऐसे कंडीशन में जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर लोअर किया जाता है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले आज का थॉट, पीस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टेज ऑफ माइंड। हमारे माइंड का यानी कि मन का सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेज है, अवस्था है, वो है शांति। तो हमेशा शांत रहे। थैंक यू, गुड नाइट।